जो जो भी भक्तगण आपके चरणाम्बुजों का इस संसार के बारंबार जन्म मरण के घोर श्रम से वैराग्य वाले होकर विधि के साथ स्मरण किया करते हैं, भक्ति की परम पूत भावना से नमन करते हैं और आपके चरणों का भली भांति अर्चन किया करते हैं तथा परस्पर में एक दूसरे सभा में इनका वर्णन किया करते हैं, उस रीति से आपके चरण कमल में एक जन्म में समुत्पन्न पंख के भेदन करने में प्रसक्त चित्त वाले भक्तजन स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को तार दिया करते हैं। हे ईश, आपका परम पुनीत नाम निश्चित रूप से इस सांसारिक रोग को दूर करने के लिए अमृत स्वरूप महौषध है। हे प्रभो, मैं तो कुछ कामना से निबद्ध चित्त वाला हूँ। मैंने परम श्रेष्ठतम आपकी विधि पूर्वक प्रबल प्रयत्नों के साथ आराधना की थी। हे नाथ, आप तो स्वयं ही इसके अभिज्ञ हैं, अर्थात आपको सभी कुछ ज्ञात है। आपके लिए इस लोक में क्या बात विज्ञापित करने के योग्य है, अर्थात कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से स्तवन करते हुए अपने चरणों में आगे प्रणत होने वाले परशुराम से माया से मोहित करते हुए के समान ही अगाध वाणी से प्रभु ने कहा था। श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने कहा, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। हे राम, आप महान भाग्य वाले हो। आपका उत्तम कार्य सिद्ध हो गया है। इसकी सिद्धि कवच और स्तव के ही प्रभाव से हुई है। इसको मन में समझ लीजिए। बहुत ही वर्ष से युक्त मन वाले राजा कार्तवीर्य का हनन करके अपने पिता के साथ किए हुए कुत्सित व्यवहार के बैर का बदला लेकर इस भूमि को क्षत्रियों से रहित कर डालिए। इस धरातल में यह कार्तवीर्य मेरे ही चक्र का अवतार है। हे मानव द्विज श्रेष्ठ, उसको समाप्त करके आप सफल हो जाइए। आज से ही आरंभ करके आप इस लोक में मेरे ही अंश के वेश से चरण करेंगे और यथा समय आप स्वयं ही कर्ता और हर्ता प्रभु हो जाएंगे। हे वत्स, आगे 24वें युग में जब त्रेता युग होगा, तब मैं राजा रघु के वंश में चतुर्व्यूह सनातन राम नाम वाला होऊंगा, अर्थात मेरा रामावतार होगा। मैं राजा दशरथ के वीर्य से उसकी रानी कौशल्या के गर्भ से जन्म ग्रहण करके उसके आनंद को उत्पन्न करने वाला आत्मज होऊंगा। उस समय में लक्ष्मण के साथ कौशिक विश्वामित्र महर्षि के यज्ञों को पूर्ण कराकर, जिसमें दानव बाधा डाल रहे थे, मैं फिर हे महाभाग राजा जनक के महान नगर को जाऊंगा। वहां पर धनुषशाला में समस्त वीर नृपों के मध्य में शिव के धनुष्य का भंजन करके विदेह की पुत्री जानकी के साथ विवाह करूंगा। उस समय में अपनी राजधानी अयोध्यापुरी के लिए गमन करते हुए आपके उन्मत्त तेज का हनन करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने जमदग्नि के पुत्र परशुराम को अपना आदेश भली भांति देकर, जो कि राम तप की निधि थे, वहीं पर महात्मा राम के देखते देखते हुए ही भगवान कृष्ण अंतर्हित हो गए थे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर सुमहान यश वाले परशुराम ने इसके उपरांत अपने आप को श्री कृष्ण चंद्र के अनुभाव समुद्रिक्त मान लिया था, अर्थात अपने आप को उच्च स्तरीय व्यक्ति मान लिया था। अकृत वर्ण से समन्वित होकर जलती हुई अग्नि के ही समान जलता हुआ यह भार्गव राम माहिष्मती नगरी की ओर आ गया था। यह पुरी वहां पर थी जहां पर समस्त सरिताओं में परम श्रेष्ठ पुण्य प्रदा और पापों का हरण करने वाली नर्मदा नाम वाली नदी बहती है। यह नदी केवल दर्शन मात्र से ही महापापी प्राणियों को पुनीत बना दिया करती है। हे महीपते, प्राचीन काल में त्रिपुर के हनन करने वाले भगवान शंभु ने भी, जो कि महान आत्मा वाले हैं, यहीं पर निविष्ट होते हुए त्रिपुरासुर के विनाश के लिए यत्न किया था। वहां पर जो भी मनुष्य हैं, वे महापुण्यशाली देवों के समान स्वरूप वाले हैं। उनके महान पुण्य का क्या वर्णन किया जाए, अर्थात उनका पुण्य तो अवर्णनीय है। उस भगवान परशुराम ने, जो अपने कुल को अभिनंदित करने वाले थे, हे भूप, उस पुण्य में ही परम पावनी नदी का दर्शन किया था। फिर राम ने, जो अपने महाशत्रु कार्तवीर्य के साधन करने में परायण थे, परम प्रीतिमान होकर नर्मदा को प्रणाम किया था और सविनय प्रार्थना की थी कि हे नर्मदे, आप तो साक्षात भगवान शंकर की देह से शरीर धारण करने वाली हैं। आपकी सेवा में मेरा प्रणिपात स्वीकार हो। हे शोभने, मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप मेरे शत्रुओं का बहुत ही शीघ्र विनाश करने की मेरे ऊपर अनुकंपा कीजिए और मेरे लिए वरदान देने वाली हो जाइए। इस प्रकार से अभ्यर्थना करते हुए उस परशुराम ने पापों के विनाश कर देने वाली नर्मदा के लिए नमस्कार की थी। उसके अनंतर वहीं से एक दूत को कार्तवीर्य अर्जुन के राजा के पास भेजा था। उन्होंने उस दूत से कहा था कि
हे दूत, तुमको वहां पहुंचकर उस राजा कार्तवीर्य से यह कहना चाहिए, हे अनग अर्थात निष्पाप, जो कुछ भी मैं इस समय में तुमको बोल रहा हूँ, ऐसा कहने में तुमको डरना नहीं चाहिए और अपने लिए पाए जाने वाले किसी तरह के दंड का हृदय में कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के यहाँ पर ऐसा नियम है कि जो दूत बनकर आता है वह चाहे कैसी ही सूचना लेकर क्यों न आया हो, उसका वध किसी भी दिशा में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। उस राजा से तुम कह देना कि हे नृप, जिस बल का समाश्रय लेकर तूने जमदग्नि महामुनि का महान तिरस्कार किया था, हे मूढ़, उसी मुनि का पुत्र तुझसे युद्ध करके बदला लेने के लिए समागत हुआ है। हे मंद आत्मा वाले, अब तनिक भी विलंब न करके बहुत ही शीघ्र अपनी नगरी से बाहर निकलकर आ जाओ और राम के साथ युद्ध करो। उस भार्गव राम के समीप में पहुंचकर शीघ्र ही दूसरे लोक को गमन कर अर्थात मृत्यु के मुख में चला जा। इस तरह से स्पष्टतया उस राजा से कह देना और वह उसका क्या उत्तर देता है उसके वचनों का श्रवण करना। हे दूत, तुम बहुत ही शीघ्र वापस आ जाना, तुम्हारा इसमें ही कल्याण होगा। इस कार्य में विलंब बिल्कुल भी न हो, इसी में तुम्हारी प्रशंसा है। जब इस रीति से उस दूत से कहा गया था तो वह दूत तुरंत ही है भूपति के समीप में वहां से चला गया था। उस राजा की सभा में उस दूत ने जैसा भी जो कुछ परशुराम के द्वारा कहा गया था वह सब उसी प्रकार से उसने राजा को सुना दिया था। वह राजा कार्तवीर्य तो दत्तात्रेय महामुनि का परम भक्त था, इसका भी उसको बड़ा अभिमान था और वह महान बल पराक्रम से भी संयुक्त था। जब उसने दूत के द्वारा परशुराम का कहा हुआ संदेश सुना तो उसको बहुत ही अधिक क्रोध आ गया था और उसने उस दूत को इसका उत्तर दिया था। कार्तवीर्य राजा ने कहा, मैंने इस संपूर्ण मेदिनी के दत्तात्रेय के द्वारा प्रदान किए हुए अपनी भुजाओं के ही बल पराक्रम से अपने अधिकार में किया है। मैंने इस समस्त भूमि को जीत लिया है और बलात् समस्त भूपालों को बांधकर मैं अपने पुर में ले आया हूँ। वे सभी बल मुझ में विद्यमान हैं, अतएव अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करूंगा। इतना कहकर उस पति ने उस दूत को अपने यहाँ से शीघ्र ही विदा कर दिया था और फिर बोलने वालों में परम श्रेष्ठ ने अपनी समस्त सेना के अध्यक्ष को बुलाकर उसको आदेश दिया था, हे महाभाग, आप तो महान वीरों के द्वारा माने हुए वीर हैं। इसी समय मेरी अपनी सब सेना को सज्जित करिए। मैं अभी भृगुराम के साथ युद्ध करूंगा, अतः इस कार्य में विलंब न हो। जब इस रीति से शीघ्र ही सेना के सुसज्जित करने के लिए सेना अध्यक्ष से कहा गया था तो उस प्रतापन नामक सेना अध्यक्ष ने चतुरंगिनी सेना को बहुत ही शीघ्र सज्जित करके राजा से निवेदन कर दिया था कि सब सेना प्रस्तुत है। हे विशांपते, जिस समय में कार्तवीर्य नृप ने आनंद से युक्त होते हुए अपनी सेना को पूर्णतया सुसज्जित सुना था तो वे सारथी के द्वारा लाए हुए अपने रथ पर समारूढ़ हो गए थे। उस राजा कार्तवीर्य के चारों ओर अनेक अक्षौहिणियों से समन्वित होकर बड़े बड़े सामंत मंडलेश्वर उस राजा को परिवारित करके स्थित हो गए थे। हे महाराज, वहां पर सेना में करोड़ों की संख्या में हाथी, अश्व, रथ और पैदल सैनिक थे, जिनकी कोई भी संख्या नहीं थी और वह सेना एक महान सागर के ही सदृश थी। वहां पर उस सेना में अनेक वंशों में समुत्पन्न हुए भूपाल दिखलाई दे रहे थे, जो परम महान वीर, बड़े विशाल शरीर को धारण करने वाले तथा अनेक प्रकार के युद्ध करने के कौशल में विशारद थे। वे सब नृप विविध प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों के चलाने में प्रवीण थे और बहुत ही वाहनों से युक्त थे। ये सब नृप नाना भांति के अलंकारों से भूषित थे। इस सेना में बड़े मदमत हाथी थे जो मद से विभूषित थे। उस सेना में अनेक प्रकार के नाग शोभा दे रहे थे, जिनका उद्देश्य बड़े बड़े कार्य करना ही था। विविध प्रकार की ज्ञानियों में समुत्पन्न होने वाले अश्व थे, जिनकी गति का वेग वायु के ही सदृश था। हे भूपाल, उन अश्वों को उनके साइशों के द्वारा ऐसी शिक्षा दी गई थी कि वे प्लवन करते हुए शोभा दे रहे थे। उस सेना में बड़े बड़े सुविशाल और लंबे चौड़े रथ थे, जिनमें ऐसे घोड़े जुटे हुए थे जो बड़े ही शीघ्रता से गमन किया करते थे। रथों के पहियों के चलने के समय में बड़ी जोरदार ध्वनि होती थी, जो ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो वर्षा काल के मेघ गरजते चले जा रहे होवे। हे नृप, जो पैदल सैनिक थे वे सब ढाल और तलवार धारण करने वाले थे। वे पैदल सैनिक परस्पर में चलने के लिए मैं आगे चलूंगा, मैं सबसे पहले बढ़ूंगा, इस प्रकार से सभी आगे आगे बढ़कर सेना में युद्ध के लिए वीर भावना से समन्वित थे। इस रीति से जिस समय में राजा कार्तवीर्य की वह सुमहान विशाल सेना युद्ध के लिए वहां से चल दी थी,
उस समय में संपूर्ण दशों दिशाएं और आकाश सेना के सैनिकों और उनके वाहनों के चलने से उठकर उड़ी हुई धूल से आच्छादित हो गए थे, अर्थात चारों ओर रज छा गई थी। सेना के प्रस्थान के समय में अनेक तरह के बाजे बज रहे थे। इनके घोष से तथा अश्वों के हिनहिनाने से आकाश मंडल व्याप्त हो गया था, अर्थात नभ में गूंज उठ रही थी। हे राजन, हाथियों के चिंगाड़ों से संपूर्ण गगन मंडल भरकर गूंज गया था। हे भूपते, जिस समय वह राजेंद्र अपनी महती सेना को लेकर परशुराम से युद्ध करने के लिए गमन कर रहा था, उस समय में मार्ग में विपरीत बहुत से शकुन देखे थे, जो कि रणस्थल में मृत्यु के होने की सूचना देने वाले दूतों के ही समान थे। यहाँ से आगे उन बुरे असगुनों के विषय में बतलाया जाता है जो जो उस राजा ने मार्ग में देखे थे। उस राजा ने एक ऐसी नारी को देखा था जो अपने सिर के केशों को खोले हुए थी। वह रुदन कर रही थी और बिल्कुल नग्न थी। वह काले वर्ण का परिधान की हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी स्त्री मार्ग में मिले तो बहुत ही बुरा सगुन है। ऐसा पुरुष भी यदि मिल जाए तो वह भी बुरा सगुन है। जैसा उस कार्तवीर्य ने देखा था, उसे एक ऐसा पुरुष दिखलाई दिया था जो बहुत ही मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए था, भूमि पर पड़ा था। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण था और काशाय रंग के वस्त्र धारण किए हुए था। वह पुरुष अंगों से हीन था और उसके मन में बड़ा ही अधिक दुख था। काना, नकटा, लूला, लंगड़ा मनुष्य जो किसी भी अपने अंग से हीन हो, वह शुभ कार्य के करने के समय मार्ग में मिल जाए तो असगुन होता है। मार्ग से तात्पर्य अपने स्थान से निकलते ही मिल जाने से है। उस राजा ने इसके अतिरिक्त अन्य भी बुरे बुरे असगुन थे, उनके नाम बताए जाते हैं। उसने गोधा, शशक, शल्य जल से रिक्त कलश और सरीसृप को देखा था। उसने फिर कपास, कच्छ, तैल, लवण, हड्डी का टुकड़ा और अपनी दाहिनी ओर भैरव शब्द करते हुए श्रृंगाल को देखा था। इनमें से कोई भी एक यदि मार्ग में ग्रह से निकलते ही देखने को मिल जाता है तो असगुन होता है, जिसमें उस राजा ने इन सभी बुरे सगुनों को देखा था। फिर राजा ने पुलकस, रोगी मनुष्य, वृष, शयन और भल्लुक को देखा था। इन सब बुरे बुरे असुगुनों को बार बार देखकर भी हठ के वश वह राजा युद्ध करने के लिए चल ही दिया था, क्योंकि वह तो काल के पाश से समावृत था। राम अकृत वर्ण के सहित नर्मदा नदी के उत्तर की ओर तट पर स्थित था और एक वट वृक्ष की छाया का समाश्रय ग्रहण कर रखा था। उस परशुराम में इत राजा कार्तवीर्य को सेना सहित आया हुआ देख लिया था। परशुराम ने श्रेष्ठ नृप कार्तवीर्य अर्जुन को देखा था, जो 100 करोड़ राजाओं के साथ संयुक्त था और सहस्त्र अक्षौहिणी सेनाएं भी उसके साथ थी। ऐसे विशाल समुदायों को देखकर परशुराम मन में बहुत ही प्रसन्न हुए थे। हर्षातिरेक का कारण यही था कि जब मेदिनी को क्षत्रियों से हीन ही करना है तो इस समय में एक ही साथ बहुत से क्षत्रिय समागत हो गए हैं। परशुराम ने अपने मन में विचार किया कि बहुत समय से चाहा हुआ मेरा कार्य आज सिद्धि को प्राप्त हुआ है कि यह महान अधम नृप कार्तवीर्य मेरी दृष्टि के सामने आ गया है। अपने मन में यह कहकर वह वहां से उठकर खड़े हो गए थे और अपने आयुध परशुओं को धारण कर लिया था। फिर अपने शत्रु के विनाश करने के लिए परशुराम ने गर्जना की थी, जिस तरह से क्रुद्ध हुआ सिंह गर्जा करता है। फिर समस्त सैनिकों के वध करने के लिए समकृत हुए परशुराम को देखकर सभी मृत्यु से शरीरधारियों के ही समान बहुत ही अधिक कांप गए थे। उन महावीर परशुराम ने रोष से युक्त होकर जहां जहां पर अपने परशु को फेंककर प्रहार किया था, जो कि वायु के वेग के ही समान किया गया था, वहां वहां पर ही कटे हुए बाहु, वक्षस्थल और गर्दन वाले करी, अश्व और शूरवीर मनुष्य मरकर भूमि पर गिर गए थे। जिस तरह से भद्र से यत कोई गजेंद्र दौड़ लगाता हुआ नाल वन का मर्दन कर दिया करता है, ठीक उसी भांति से परशुराम ने भी मन और वायु के सदृश ओज से युक्त होकर उस नृप की सेना का मर्दन कर दिया था। उस रणस्थल में इस रीति से अपने ओज के द्वारा प्रहार करते हुए शस्त्रधारियों में परम श्रेष्ठ परशुराम को देखकर मत्स्यराज नामक राजा ने अपने धनुष को उठाया था तथा फिर वह अपने विशाल रथ पर सजा स्थित हो गया था। उस राजा मत्स्यराज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उसने अग्नि के समान उग्र तेज वाले बाणों की चीरों और भली भांति वर्षा करते हुए भार्गव के समीप में वह प्राप्त हो गया था। इसके अनंतर महात्मा परशुराम ने भी अपने ऊपर आक्रमण करते आए हुए उसको देखकर अपने महान उस धनुष को ग्रहण कर लिया था। राम ने भी क्रोध से आप्लुत होकर
उस मंगलवाणों की वृष्टि का निवारण करते हुए अपने वायव्यिक अस्त्र का प्रयोग किया था। वह राजा मत्स्यराज भी बहुत अधिक बली था और बड़ा मनस्वी था। उसने परशुराम के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया था, अर्थात राम के ऊपर छोड़ दिया था। वाणों और अस्त्रों के विधान में परम दक्ष उसने उस राम के अति बलशाली वायव्य अस्त्र को स्तंभित कर दिया था, अर्थात जहाँ की तहाँ रोककर क्रियाहीन बना दिया था। परशुराम ने भी वहां पर उस मत्स्यराज को अत्यधिक बल विक्रम वाला समझकर विविध भांति के अस्त्रों के समुदायों की मत्स्यराज पर वर्षा करते हुए फिर रणभूमि में विधि के साथ मंत्र से युक्त बलपूर्वक नारायणास्त्र को छोड़ दिया था। हे राजन, उस राजा के वध के लिए भृगुराम के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग करने पर वह सर्वत्र दाह उत्पन्न हो गया था। उस अस्त्र के तेज से समस्त दिशाएं बहुत ही अधिक प्रज्वलित हो गई थी और वह मत्स्य देश का राजा भी उस भीषण दशा को देखकर कांप गया था। परशुराम ने जब उस राजा के कंप को देखा तो फिर उसमें चारों वाणों से उसके वाहनों का हनन किया था। उस महात्मा ने एक वाण से उसकी ध्वजा को काट दिया था और दूसरे से धनु का छेदन किया था तथा एक वाण से बलपूर्वक सारथी का निपातन करके 3 वाणों से भूमि पर रथ को चूर्ण कर दिया था। अपने रथ का त्याग करके भूमि पर स्थित मंगल के मस्तक में शीघ्र ही परशु से प्रहार करके उसका हनन कर दिया था। जब उसका सिर भग्न हो गया था तो वह रुधिर का वमन करता हुआ बार बार मूर्छा प्राप्त करके एक ही क्षण में मृत्यु के मुख में चला गया था। उसकी समस्त सेना भी अस्त्र से प्रदग्ध हो गई थी और क्षण भर में ही इसके उपरांत भस्मसात होकर विनाश को प्राप्त हो गई थी। चंद्रवंश में समुत्पन्न नृपों में श्रेष्ठ उस राजा मंगल के निपतित हो जाने पर राम को परम मत्स्यराज के मर जाने पर युद्ध करने की कला में महामनीषी महान बलशाली कार्तवीर्य ने फिर वहां रणभूमि में अन्य राजेंद्रों को भेजा था। मिथिला का स्वामी विदर्भ सोमदत्त बहुत अधिक बल वाला था। निषद देश का अधिपति और मगध देश का स्वामी ये सब हे भूपते भार्गवेंद्र परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए समागत हो गए थे। ये सभी अनेक प्रकार के युद्ध करने में परम पंडित थे और ये वहां अपने बाणों के जालों की वर्षा कर रहे थे। ये सभी वीरता के अभिमान रखने वाले थे और उस समय में राजा है की आज्ञा पाकर ही युद्ध करने के लिए आए थे। वे भृगु परशुराम अपने हाथ में धनुष ग्रहण किए थे तथा जलती हुई अग्नि के समान परम तेजस्वी थे। भार्गवेंद्र परशुराम ने नागपाश नामक एक शस्त्र था, उसके उत्तम शर को अभिमंत्रित करके संग्राम में फेंका था, किंतु भार्गवेंद्र के द्वारा प्रक्षिप्त किए उस अस्त्र को महाबलवान सोमदत्त ने काट दिया था और उसको अपने गरुड़ास्त्र से ही खंडित कर दिया था। इसके अनंतर महाभाग राम अत्यंत क्रुद्ध हुए थे, जो कि अपने शत्रुओं का विदारण करने वाले थे। इसके पश्चात परशुराम ने भगवान रुद्र के द्वारा दिए हुए शूल में सोमदत्त का हनन कर दिया था। गदा से बृहदबल का और मुष्टि के प्रहार से विदर्भ का निपातन कर दिया था। राम ने मिथिला के नृप का हनन मुदगर के द्वारा और शक्ति से निषद देश के नृप का वध तथा मगध देशाधिपति का निपातन चरणों के आघातों से एवं उनके सब सैनिकों का वध अपने अनेक अस्त्रों के प्रहारों से कर दिया। इस रीति से परशुराम जी ने वहां पर स्थित संपूर्ण सेना को मारकर महान बलवान जमदग्नि के पुत्र ने उस संहार की अग्नि के समीरण में राजा कार्तवीर्य पर दौड़कर आक्रमण किया था। उस समय में महारथी अन्य राजाओं ने, जो कि कार्य और अकार्य के विधान के ज्ञाता थे, जब यह देखा कि परशुराम कार्तवीर्य से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो उन सब ने उस कार्तवीर्य को अपनी पीठ पीछे कर दिया था और है राजा के प्रति अपना सौहार्द दिखलाते हुए वे सब परशुराम के साथ युद्ध कर रहे थे। इन राजाओं में कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र और सैकड़ों ही अवनति के नृप थे। इन सभी ने परशुराम पर सभी और अपने शरों के जालों की ऐसी घोर वर्षा की थी कि उस समय में परशुराम उनके बाणों से उस संग्राम भूमि में चारों ओर से ढक गए थे। हे राजेंद्र, इस बाणों की वृष्टि से राम दिखाई नहीं दे रहे थे। तब उस अकृत व्रण ने उस श्री राम के चरित का स्मरण किया था, जो हरिण के द्वारा कहा गया था। उस मुनि ने भगवान श्री हरि से भार्गवेंद्र परशुराम के कुशल रहने की याचना की थी। इतने ही बीच में ऐसा हुआ कि समस्त शस्त्रों और अस्त्रों के महापंडित परशुराम ने अपने महान आयुधों का प्रयोग किया था। मंत्रों के परम ज्ञाता राम ने अपने अस्त्र के द्वारा समस्त शरों के समुदायों को दूर करके कोहरे से निकले हुए भगवान सूर्य देव की भांति वहां पर रण करने की इच्छा वाले उठकर खड़े हो गए थे।
महान बलवान उन परशुराम ने उन सबके साथ 3 दिन और रात्रि पर्यंत समरांगण में घोर युद्ध किया था और परम लघु विक्रम वाले परशुराम ने वहां पर 12 अक्षौहिणी सेनाओं का छेदन कर दिया था, अर्थात सबको काटकर मार गिराया था। जिस तरह से केलाओं के वन को काटकर गिरा दिया जाया करता है, उसी भांति से परम श्रेष्ठ परशुराम ने अपने परशु से उन सब भूपों को और उनकी बड़ी भारी सेनाओं को काटकर मार दिया था। जब सूर्यवंश में समुत्पन्न महान वीर्य वाले सुचंद्र नामक नृप ने यह देखा कि उस महात्मा राम ने सब सेना को मार गिराया है, तो वह वहां पर युद्ध करने के लिए स्वयं सामने आ गया था। उसके साथ लाखों अन्य राजा थे और 7 अक्षौहिणी सेना भी थी। उनमें बहुत से ऐसे महान वीर थे जो घनघोर मेघों के ही समान गर्जन कर रहे थे। हे राजन, वे अपनी गर्जना तर्जना से संपूर्ण भूमि के प्राणियों को कंपा रहे थे और उन्होंने वहां आकर परशुराम के साथ घोर युद्ध किया था। हे भूपते, उन्होंने अनेक शस्त्रों और अस्त्रों का वहां पर प्रयोग किया था। तब एक ही क्षण में महान प्रताप वाले परशुराम ने कालांतक यमराज के सदृश अपने परम दिव्य परशु का ग्रहण करके उन सबका विनाश कर दिया था। उस संपूर्ण सेना को काटते हुए भृगुनंदन ने छिन्न भिन्न करके मार गिराया था। जिस तरह से कोई खेतीहर किसान अपने खेत में पकी हुई फसल को तथा घास फूस को काट दिया करता है, कृषक अपनी दरान से जैसे काट देता है, वैसे ही परशुराम जी ने उस सेना को काट दिया था। जब लाखों राजाओं की सेना को राम के परशु के द्वारा विदीर्ण हुई देखा गया था, तो हे नृप, राजा सुचेंद्र ने समर में परशुराम के साथ स्वयं ही समागत होकर युद्ध किया था। वे दोनों ही बहुत अधिक क्षुब्ध हो रहे थे और दोनों अनेक शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग करने में बहुत ही कुशल पंडित थे। वे दोनों मुनींद्र और राजा महान वीर थे और युद्ध कर रहे थे। परशुराम ने जिन जिन शस्त्रों तथा अस्त्रों का भी उस पर प्रक्षेप किया था, युद्ध में परम प्रवीण पंडित उस सुचंद्र नृप ने उन सभी शस्त्र अस्त्रों को काट दिया था। इसके अनंतर परशुराम को उस रण में बहुत अधिक क्रोध आ गया था और परशुराम को ऐसा ज्ञान हुआ था कि यह सुचंद्र नृप ऐसा कुशल है कि जिसका भी इस पर प्रयोग किया जाता है, उसी का प्रतिकार करना यह अच्छी तरह से जानता है। तो उस समय में जल का उपस्पर्शन किया था और फिर विशिख नारायण अस्त्र का संधान किया था, जो कि किसी भी प्रकार से निवारित नहीं हो सकता था। वह नारायणास्त्र सैकड़ों सूर्यों की आभा वाला था, जिसका की प्रक्षेप बुद्धिमान परशुराम ने सुचंद्र पर किया था। उस समय में इस नारायणास्त्र को देखकर सुचंद्र नृप तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतर गया था और उसने उस अस्त्र को प्रणाम किया था। और वह अस्त्र भी समस्त अस्त्रों में परम पूज्य था, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण ने ही उसका निर्माण किया था। जब उस सुचंद्र को इस भांति से प्रणाम करते हुए देखा, तो वह अस्त्र उसको छोड़कर भगवान नारायण के ही समीप में चला गया था। अपने शत्रुओं के विनाश करने वाले परशुराम को उस समय में समर स्थल में बहुत ही अधिक विस्मय हो गया था, जबकि उन्होंने यह देखा कि उनके द्वारा प्रयोग किया हुआ वह महान अस्त्र भी व्यर्थ हो गया था और कुछ भी शत्रु का न करके उसी रूप में स्वस्थ वह बना रहा था। फिर राम ने अनेक शक्ति, मूसल, तोमर, पट्टिश, गदा और परशु आदि का उस सुचंद्र पर प्रक्षेप बड़े ही क्रोध पूर्वक किया था, किंतु इन सबका उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था और उसने उन सबको यूं ही लीला से ही ग्रहण कर लिया था। जिस समय में परशुराम ने उस सुचंद्र पर शिवशूल का प्रक्षेप किया था, तो वह शिवशूल भी आकर उस राजा के गले में पुष्पों की माला होकर गिर गया था। उस समय परशुराम ने यह देखा कि उसके आगे समस्त जगत की जननी भद्रकाली संस्थित हो रही है। वह भद्रकाली देवी नरमुंडों की माला कंठ में पहने हुई थी तथा उसका मुख बहुत ही भीषण था और सबको भय देने वाली थी। वह एक सिंह के ऊपर सवार थी, 3 उसके नेत्र थे और हाथों में त्रिशूल धारण कर रही थी। ऐसी भगवती भद्रकाली का दर्शन करके परशुराम जी ने अपने सभी शस्त्र अस्त्रों का परित्याग कर दिया था और देवी के चरणों में प्रणाम करके फिर उसकी भली भांति स्तुति की थी। परशुराम ने कहा, आप तो भगवान शंकर की प्रिय वल्लभा हैं और इस संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप विविध प्रकार के आभूषणों से समलंकृता हैं और इबारी के द्वारा गान की गई हैं। आपकी शरणागति में प्रपन्न हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप उद्यम करने वाली हैं। आपने प्रजापति दक्ष के घर में जन्म धारण किया है और हिमवान के यहाँ भी आप समुत्पन्न हुई हैं।
आप साक्षात महेश्वर की पाणी प्रणीता प्रिय पत्नी बनकर उनके अर्धांग में समास्थित हुई हैं। आप कलानाथ की कला के धारण करने वाली हैं, अपने भक्तों की प्रिय काली हैं और समस्त भुवनों की स्वामिनी हैं, तारा नाम वाली हैं। भगवान शिव की सेवा में सर्वदा तत्पर रहा करती हैं और विश्वेश्वर गणेश आपकी पादुकाओं का समाराधन किया करते हैं। आप पर से भी परा हैं, परमेष्ठी के पद को प्रदान करने वाली हैं और आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला आपका चिंतन हुआ करता है। इस जगत के हित के लिए ही आपने त्रिपुरासुर को निहत किया था। वाला से आदि लेकर अनेक आपके शुभ नाम हैं तथा आपका परम शुभ त्रिपुरा यह भी नाम है। ऐसे आपके लिए मेरा प्रणाम है। आप समस्त विद्याओं के सुविलास के प्रदान करने वाली हैं। इस संपूर्ण जगत के जन्म देने वाली जननी हैं। आप अहित करने वाले शत्रुओं को निहत कर देने वाली हैं। आप बकानना हैं, अर्थात बगुला मुखी हैं। आपने अनेक असुरों और दानवों का निहनन किया है और अत्यधिक सौख्य प्रदान किया है। आपके कर कमलों में वरदान और अभयदान रहते हैं और इनसे आपकी भुजलताएं भूषित रहा करती हैं। समस्त देवगणों के द्वारा आपके चरण कमल वंदित हैं। आप पीतांबरा अर्थात पीत वर्ण के वस्त्र धारण करने वाली हैं। आप पवन के ही समान अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए शीघ्र गमन करने वाली हैं। आपका संस्तवन भगवान शंकर भी किया करते हैं तथा आप सबको शुभ प्रदान करने वाली हैं। ऐसी आपकी चरण सेवा में मेरा अनेक बार प्रणिपात है। आप नागारी के द्वारा गान की गई हैं, नवखंडों वाले विश्व का पालन एवं रक्षण करने वाली हैं तथा नीलाचल की आभा वाले अंगों की प्रभा से शोभित हैं। आप लघुग्रमा, ललिता नाम धारिणी, लेखाधिपा और लवणाकारा हैं। आपके नेत्र परमाधिक चंचल हैं। आप लय से वर्जित हैं और आपके चरणों में लाक्षारस लगा हुआ है, जिससे आपके चरण कमल समलंकृत हैं। आपका शुभ नाम रमा है। आप सुरती से प्यार करने वाली हैं। आप सभी रोगों का अपहरण करने वाली हैं और आपने ही सबकी रचना की है। ऐसा आपके लिए मेरा प्रणाम निवेदित है। आप राज्य के प्रदान करने वाली हैं। आप रमण करने के लिए परम समुत्सुक रहा करती हैं। आपकी रत्नों के सदृश प्रभा है और आप रुचिर वस्त्रों के परिधान करने वाली हैं। ऐसी आपके लिए बारंबार मेरा नमस्कार है। आपकी सेवा में मेरा सदा और सर्वत्र अनेक बार नमस्कार है। आप समस्त प्रकार के शरीर को धारण करने वाली हैं। आपकी सेवा में बारंबार प्रणिपात है। हे देवेशी, आप मेरे ऊपर अनुकंपा करके प्रसन्न हो जाइए और हे भद्रकाली, मैंने जो समग्र भूमि को क्षत्रियों से हीन कर देने की पहले प्रतिज्ञा की है उसको परिपूर्ण करा दीजिए। आप ही मेरी माता पिता हैं और मेरी ही क्या, इन तीन जगतों की माता हैं और आप ही पिता हैं। ऐसी आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम निवेदित है। वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय में परमाधिक वेग वाली भद्रकाली देवी इस प्रकार से संस्तुत की गई थी तो वह देवी परम प्रसन्न होकर वरदान द्वारा आनंद देने वाली होती हुई भार्गव परशुराम से बोली। भद्रकाली ने कहा, हे वत्सराम, आप महान भाग वाले हैं। अब इस समय में मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। आप मुझसे वरदान प्राप्त कर लो, जो भी कुछ तुमने अपने हृदय में विचार करके मेरी प्रार्थना की है। परशुराम ने कहा, हे भक्त वत्सले, यदि आप, हे माता, मुझे कोई वरदान ही देना चाहती हो तो मैं यही वरदान चाहता हूँ कि यह राजा सुचंद्र से इस युद्ध में मेरा जय हो जावे, तभी मैं आपकी अनुकंपा का पात्र होऊंगा। हे देवी, यही मेरा निवेदन आपकी सेवा में मैंने किया है। सो आप परम प्रसन्न जिस किसी भी उपाय से मेरी विजय हो जाए, यही मेरी इच्छा है। मेरा आपके लिए नमस्कार है। भद्रकाली देवी ने कहा, राजेंद्र सुचंद्र को तुम आग्नेय अस्त्र द्वारा ही मेरे स्थान में पहुंचा दो। ये मेरा अत्यधिक प्रिय भक्त है, सो आज ही यह मेरे गृह में पहुंचकर मेरा पार्षद हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, उस भार्गव परशुराम जी ने यह इतना ही देवी के द्वारा कहा हुआ श्रवण करके इसके अनंतर वह देवी का प्रिय कार्य करने के लिए संयोजित हो गया था। फिर परशुराम जी ने प्राणों का आयाम करके आचमन किया था और फिर राजा सुचंद्र को उद्दिष्ट करके वह अस्त्र धारण किया था। उस अस्त्र का, हे राजन, राम ने नृप के वध के लिए बलपूर्वक उस समय में प्रयोग किया था। उसके उस भौतिक शरीर को अपने अस्त्र से भस्मीभूत करके उसको फिर पर देवता के लोक को पहुंचा दिया था। इसके अनंतर परशुराम के द्वारा प्रणिपात की हुई वह जगत की आदि करती भद्रकाली देवी वहां पर अंतर्हित हो गई थी
और परशुराम उस रण स्थल में भूप के वध की आकांक्षा वाला होकर स्थित हो गए थे। परशुराम द्वारा कार्तवीर्य वध। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब राजा सुचंद्र का निपातन हो गया था, जो कि सभी राजेंद्रों को शिरोमणि था। तब उसका पुत्र पुष्कराक्ष परशुराम जी से युद्ध करने के लिए वहां पर आ गया था। वह महान बल वीर्य वाला था और अपने रथ पर संस्थित था और सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग करने में बहुत बड़ा पंडित था। तथापि उसकी दृष्टि में परशुराम रण में अतीव उग्र और कालांतक यम के समान दिखाई दिए थे। उस पुष्कराक्ष ने ऐसी वाणों की वृष्टि उनके सभी और की थी कि एक घड़ी के लिए परशुराम जी को शरों के जाल से भली भांति ढक दिया था। इसके अनंतर भार्गवेंद्र, जो महान बल से समन्वित थे, उस बाणों के जाल से सहसा बाहर निकल आए और हे महाराज, उसने शरों के बंधों को सभी और देखा था। उस समय में परशुराम ने सुचंद्र के पुत्र पुष्कराक्ष के ऊपर अपनी दृष्टि डाली थी और उनको बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हो गया था। उस समय में क्रोध से वे जलती हुई अग्नि के ही समान दिखाई दे रहे थे। उस काल में क्रोध से समाविष्ट होकर वारुण अस्त्र को छोड़ा था। इसके अस्त्र के प्रभाव से सभी ओर से महान भैरव गर्जना करते हुए मेघ समुत्पन्न हो गए थे। हे नृप, उन मेघों ने जल के धारा संपात से इस पृथ्वी को प्लावित करते हुए बड़ी घोर वृष्टि की थी। पुष्कराक्ष महान वीर्य वाला था। उसने भी उस समय में वायव्य अस्त्र को छोड़ दिया था। उसने वायव्य अस्त्र के द्वारा उन सभी मेघों को तित्र बित्र करके तुरंत ही दूर भगा दिया था, जो कि वहां बिल्कुल भी दिखाई न दे रहे थे। इसके अनंतर परमाधिक क्रुद्ध हुए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र अभिसंधान किया था। महान बली पुष्कराक्ष ने भी उसी समय में ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करके उसको निकृष्ट कर दिया था। तब वह इतना क्रोधित हो गया था जैसे दंड से आहत सर्प हो जाया करता है। ऐसा जब परशुराम ने उसको देखा था, फिर उष्ण श्वास लेते हुए राम ने अपना महान घोर परशु ले लिया था और उसकी ओर दौड़े थे। धनुर्धारी पुष्कराक्ष ने वहां पर दौड़ते हुए परशुराम के ऊपर 5 बाण छोड़े थे, जो परम दीप्त उर्गों के ही समान थे। उसने एक एक बाण से परशुराम के शरीर का वेधन किया था और एक हृदय में, एक शिर में, 2 भुजाओं में और एक शिखा में मारकर इनका भेदन कर दिया था तथा बहुत ही आतुर करके स्तंभित कर दिया था। वह राम इस प्रकार से प्रपीड़ित हो गए थे और युद्ध स्थल में पुष्कराक्ष ने उनको जहां तहां रोक दिया था, पर क्षण भर स्थित रहकर बहुत ही अधिक बल से दौड़कर उन्होंने फिर उस पुष्कराक्ष के मस्तक में अपने परशु का प्रहार किया था और चोटी से लेकर पैरों तक उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। 2 खंडों में कटकर उसके भूमि पर निपतित हो जाने पर जो भी मनुष्य वहां पर देख रहे थे, उनको तथा देवलोक में देवों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतने बड़े बलशाली को किस तरह से टुकड़े कर मार गिराया है। परशुराम ने क्रोध करके उस महाबली पुष्कराक्ष को विदीर्ण करके फिर क्रुद्ध होकर उसकी जो परम विशाल सेना थी, उसको भी भस्मीभूत करके जला दिया, जिस तरह से दावाग्नि बड़े भारी वन को जला दिया करता है। मन और वायु के सदृश ओज वाले परशुराम ने जहां जहां पर भी दौड़कर जाते थे और अपने फरसा से प्रहार कर रहे थे, वहीं वहीं पर अश्व, रथ, हाथी और मानव सैनिक कट कट कर छिन्न भिन्न शरीर वाले सैकड़ों ही गिर गए थे। अत्यंत बल वाले राम ने वहां युद्ध भूमि में अपने परशु से जिनको मारकर गिरा दिया था अथवा अधमरे होकर गिर गए थे, वे उस समय में मूर्छित होकर पड़े हुए चीत्कार कर रहे थे और हे तात, हे माता, हम मर रहे हैं, यह कहते हुए भस्मीभूत हो गए थे। मुहूर्त मात्र में ही अर्थात 2 घड़ियों के समय में भार्गव ने उस पुष्कराक्ष की संपूर्ण सेना को तथा बहुत से राजाओं के समुदाय को, जिनके स्वामी निहत हो गए हैं, एवं अत्यंत आतुर 9 अक्षौहिणी सैन्यों को निहत कर दिया था। जब यह देखा गया था कि पुष्कराक्ष जैसा महाबली मर गया, तो कार्तवीर्य अर्जुन, जिसका महान बल वीर्य था, स्वयं एक सुवर्ण से निर्मित रथ पर समस्थित होकर वहां पर युद्ध करने के लिए समागत हो गया था। उसका एक वह ऐसा रथ था जिसमें अनेक भांति के शस्त्र भरे हुए थे और विविध भांति के रत्नों का परिछद था। उसका प्रमाण दशंतव था और उसमें 100 अश्व लगे हुए थे। वह राजा भी अनेक आयुधधारी सहस्त्र बाहुओं से युक्त था। उसकी उस समय में ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कोई पुण्यात्मा देह के अंत समय में स्वर्ग लोक को जा रहा हो। उस कार्तवीर्य के पुत्र भी 100 थे, जो महान वीर्य वाले थे
और युद्ध करने की विद्या में महान पंडित थे। वे भी सब अपने पिता की आज्ञा से सेनाओं का संग्रह करके संग्राम में समवस्थित हो गए थे। उस बलवान कार्तवीर्य ने रणभूमि में जब परशुराम को देखा था, उसको उनका स्वरूप ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कालांतक यम ही हो। फिर भी वह युद्ध करने को प्रस्तुत हो गया था। भार्गव को युद्ध में जीतने के लिए उसके दाहिनी ओर 500 बाण थे और वाम भाग में 500 धनुष थे। हे भूपते, उस सहस्त्र अर्जुन ने परशुराम के ऊपर बाणों का प्रक्षेप ऐसा किया था जैसे मेघ वृष्टि कर रहे हों। जिस प्रकार बलाहक मेघ किसी पर्वत पर धुआंधार जल की वर्षा किया करते हैं, उसने बाणों की वर्षा के द्वारा ही उस रणभूमि में भृगुनंदन का सत्कार किया था। उसने अपना दिव्य धनुष ग्रहण किया था और उसी भांति से बाण भी। वे दोनों ही कार्तवीर्य और भार्गवराम उस समय में रण करने के दर्प वाले थे और उन दोनों ने अनुपम युद्ध किया था जो बड़ा ही तुमुल और रोमहर्षण था। उस रण के प्रांगण में उस राजा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। वह राजा सभी शस्त्रों और अस्त्रों की धारण करने वाला और बलवान था, जिसने के वध के ही लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। इधर परशुराम जी ने भी जल का उपस्पर्शन करके ब्रह्मास्त्र के निराकरण करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया था। हे नराधिप, उस समय में वे दोनों अस्त्र सदा ही अंतरिक्ष में प्रसक्त हो गए थे। वे दोनों ही तेज से जाज्वल्यमान सूर्यों के समान जगत प्रांत में विशेष रूप से बढ़ रहे थे। उस समय में पाताल के सहित तीनों लोग इस महान अद्भुत अस्त्रों के पारस्परिक संघर्ष को देख रहे थे। वे दोनों ब्रह्मास्त्र जाज्वल्यमान थे और सभी लोग उसके तेज से संतृप्त हो रहे थे। उस समय में इसका उपसंयम सभी ने माना था। परशुराम ने भी तब संपूर्ण जगत का प्रकृष्ट नाश देखकर उसी समय में जगन निवास के कथन का स्मरण किया था। आज मेरे द्वारा किसी भी रीति से सुरक्षा करनी चाहिए और इसका संयम करके निवारण करना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो परमांश का अर्थात प्रभु के ही अंश का धारण करने वाला हूँ, जिसकी यह सृष्टि है। ये निश्चय करके अतीव उग्र तेज वाले प्रभु ने अपने दोनों नेत्रों से उन दोनों अस्त्रों का पान कर लिया था। जगत के कल्याण का विचार करके ही उनका पान किया और फिर महान आत्मा वाले क्षण भर के लिए ध्यान में अवस्थित होकर चुपचाप वे खड़े रह गए थे। इसके उपरांत उनके ध्यान के प्रबल प्रभाव से वे दोनों ही ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गए थे। फिर इसके अनंतर वह दोनों अस्त्रों का जोड़ा भूमि पर गिर गया था। वे परशुराम तो महान पुरुषों में भी परम महान थे और इस संसार के सृजन, पालन और निहतन करने में पूर्ण समर्थ थे। वे साक्षात विभू थे, तो भी अपने वास्तविक प्रभाव को छिपाने के ही लिए इस लौकिक विधान को किया करते थे, जिससे लोग उनके असली स्वरूप को न पहचान पाएं। वे ऐसा ही सबकी दृष्टि में दर्शित किया करते थे कि वे बड़े धनुर्धारी, विशिष्ट शूर, तेजस्वी, सभा में प्रमुख और संसद के तथ्य के बोलने वाले हैं। जितनी भी कलाएं हैं उन सबके ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं तथा समस्त विद्याओं में एवं शास्त्रों में बुद्ध है और विधि के ज्ञाता हैं। इस रीति से लोक में अपने प्रभाव एवं स्वभाव को दिखलाते हुए सभी कल्पों को नित्य किया करते हैं। क्षत्रियों का निषूदन करने वाले परशुराम ने समस्त लोकों को जीत लिया है। इस प्रकार से ही परशुराम प्रथित प्रभाव वाले थे। उन्होंने उसी समय में उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को प्रशामित कर दिया था। फिर वे उस रणभूमि में है वंश के केतु कार्तवीर्य का निधन करने के लिए युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे। तुणीर से 2 वाणों को लेकर धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उसमें वाणों को चढ़ाया था। नृप की चूड़ामणि का हरण करने की कामना वाले राम ने लक्ष्य पर निशाना लगाकर नृप के दोनों कानों को काट गिराया था। जिस कार्तवीर्य ने जगत में समस्त महान वीरों को पराजित कर लिया था, वह महात्मा जब कटे हुए कानों वाला हो गया था तो अपने मन में भयभीत हो गया था। उस समय में उसने यह मान लिया था कि हे भूमीश, वह राम के द्वारा तिरस्कृत आत्मा वाला हो गया है और अब उसका वीर्य विक्रम सब नष्ट हो गया है। हे नृपते, एक ही क्षण में उसका शरीर विवर्ण होकर भूमि पर गिर गया था और उनके सभी अनुभाव विगत हो गए थे। उसके अनंतर उस कार्तवीर्य राजा ने देखा था कि समस्त लोकों में अधिकता को प्राप्त होने वाला अपने वीर्य विक्रम से सर्वथा गया हुआ है और उस दीन चित्त वाले का शरीर किसी अच्छे चित्रकार के द्वारा निर्मित चित्र के ही समान हो गया है।
वह अपने विजय की आकांक्षा वाला राजा यही चिंतन करके कि मैंने पौलस्त्य रावण जैसे बलवान पर भी विजय प्राप्त की थी, अब मेरी क्या दशा हो रही है, यही सोच करता हुआ वह वहां पड़ा था। फिर उस राजा ने अपने दोनों नेत्र मूंद लिए थे और आत्रेय कुल के प्रदीप दत्तात्रेय का उसने ध्यान किया था। जिस दत्तात्रेय के प्रभाव एवं अनुग्रह से मैंने इतना अधिक अनुपम ओज प्राप्त किया था कि उससे मैंने समस्त लोकपालों का भी तिरस्कार कर दिया था और वे भी मेरे सामने नहीं पड़ते थे। जिस समय में यह महापुरुष मेरे हृदय में विराजमान थे, वे महानुभाव भी अब मेरे हृदय का त्याग करके प्रयाण कर गए हैं, क्योंकि उस समय में उनके भी दर्शन नहीं हो रहे थे। वह राजा कार्तवीर्य बहुत ही अधिक खिन्न हो गया था और बार बार ध्यान करता था। हे राजन, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान किए गए भी वे दत्तात्रेय इस राजा के मन में गोचर नहीं हुए थे। दत्तात्रेय मुनि उसके ध्यान में इसलिए समागत नहीं हुए थे क्योंकि वे तो विभु थे और ये जानते थे कि यह परमाधिक दमनशील तपस्वी निरपराध साधु जमदग्नि के साथ भी इसने परम दुष्कृत किया है। इसी कारण से राजा के द्वारा बार बार ध्यान करने पर भी महान आत्मा वाले अत्रि के पुत्र उसके ध्यान में नहीं आए थे और उस राजा को उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय में यह कार्तवीर्य अत्यधिक दुख से विशेष परितप्त हो रहा था और शोक एवं मोह से भी युक्त हो गया था। जब वह इस रीति से राजा शोक में मग्न हो रहा था तो सबके चित्तों की गति के देखने वाले महात्मा राम ने उससे कहा था, हे राजन, अब तुम इतना अधिक शोक को मत करो। जो महानुभाव होते हैं वे कभी भी ऐसा शोक नहीं किया करते हैं। आदि सर्ग में जो तुझे वरदान देने के लिए हुआ था, वही अब मैं तेरे साधन करने के लिए हुआ हूँ। वही तू यहाँ पर समागत हुआ है। अब तुम चित्त में धैर्य धारण करो। यह तो संग्राम करने का समय है, इसमें विषाद करने की तो कोई चर्चा का अवसर ही नहीं आना चाहिए। तुम तो ज्ञानी हो, यह भी भली भांति समझते ही हो कि सभी प्राणी अपने किए हुए ही कर्मों का योग, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, विपाक हो जाने पर देव के द्वारा किए हुए का भोगा करते हैं। हे नरेश, इस शुभ और अशुभ का विपर्य करने के लिए अन्य कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता है। जो कुछ भी बहुत से जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों का संचय था, उसी का यह प्रभाव था कि भगवान दत्तात्रेय महामुनि का इस लोक में तुम वरदान के योग्य पात्र बन गए थे। तात्पर्य यही है कि सभी फलाफल किए हुए कर्मों के ही अनुसार हुआ करते हैं। यह सभी कर्माधीन है, जिसका विचार कोई भी नहीं किया करता है।